यह एक दिन की छुट्टी बिहार के शिक्षकों के लिए जो पूर्व से की गई कटौती है उसको किस्तों में जारी करके सरकार क्या दर्शाना चाहती है। क्या शिक्षा विभाग शिक्षकों पर एहसान कर रही है? जब पूर्व से प्रदत्त 60 दिनों की छुट्टी थी तो उस छुट्टी को 21 दिनों पर लाके क्या सरकार क्या चाह रही है? क्या बिहार में पठन पाठन पूर्व में नहीं होता रहा है? आप शिक्षकों के छुट्टी को ही कटौती करके और किस्त में जारी करके आप क्या सहानुभूति दर्शाना चाहते हैं? शिक्षा विभाग एक दिन की छुट्टी बढ़ाकर एहसान कर रहा है क्या? शिक्षक संघ अब एक गुस्से में दिख रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। शिक्षा विभाग ने छुट्टी बढ़ा दी। जी हां, छुट्टी बढ़ाई। छठ की छुट्टी एक दिन बढ़ा दी गई, खरना के दिन छुट्टी दे दी गई, लेकिन नहाए खाए से अछूता रखा गया। जी हां, नहाए खाए के दिन छुट्टी नहीं दी गई। ऐसे में शिक्षक संघों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया है। शिक्षक संघ ने साफ तौर पे कहा है कि क्या शिक्षा विभाग एक दिन की छुट्टी देकर एहसान कर रहा है क्या हमारे ऊपर, शिक्षकों के ऊपर? भड़के हुए हैं शिक्षक। दरअसल छुट्टी को लेकर तो पहले से ही भड़के हुए थे शिक्षक, लेकिन शिक्षा विभाग ने जब एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया, लेटर जारी किया, तो ये गुस्सा कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता दिख रहा है, भड़कता दिख रहा है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं शशि रंजन सुमन। उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि क्या शिक्षा विभाग शिक्षकों पर एहसान कर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं शशि रंजन सुमन, सुन लीजिए आप। बिहार में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो अवकाश तालिका जारी की गई थी, उस अवकाश तालिका में पूर्व से प्रदत्त जो अवकाश था उसमें कटौती की गई और उसको किस्तों में सुधार किया जा रहा है। और आज एक पत्र जो शाम में जारी किया गया है विभाग के द्वारा, उसमें खरना के दिन जो लोक आस्था का महापर्व बिहार में 4 दिवसीय होता है, उसमें एक बार पुनः संशोधन करते हुए एकमात्र दिन खरना के दिन में सुधार करते हुए उस दिन की छुट्टी को लागू किया गया है। यह एक दिन की छुट्टी बिहार के शिक्षकों के लिए जो पूर्व से की गई कटौती है उसको किस्तों में जारी करके सरकार क्या दर्शाना चाहती है। क्या शिक्षा विभाग शिक्षकों पर एहसान कर रही है? ये कुल मिलाकर बिहार के आम आवाम और शिक्षकों को गुमराह कर रही है। जब पूर्व से प्रदत्त 60 दिनों की छुट्टी थी तो उस छुट्टी को 21 दिनों पर लाके क्या सरकार क्या चाह रही है? क्या बिहार में पठन पाठन पूर्व में नहीं होता रहा है? मैं एक बिहार सरकार का ही एक पत्र है जो 1987 में जारी किया गया था। 1987 से पूर्व बिहार में विद्यालयों में जो छुट्टी होती थी प्रारंभिक विद्यालयों में, वह 71 दिनों की होती थी और उस समय शिक्षकों को मात्र 3 दिनों का अर्जित अवकाश की सुविधा दी जाती थी। एक पत्र जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 1987 में जारी किया गया, उसमें उस छुट्टी को में कटौती करते हुए 71 दिनों का जो सार्वजनिक अवकाश होता था उसमें 60 दिनों का किया गया और जो 11 दिनों की कटौती की गई तो उस कटौती को ईएल के रूप में, अर्जित अवकाश के रूप में उन शिक्षकों को जोड़ दिया गया। तो जो भी पुराने शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, उनको वर्ष में 14 दिन का ईएल की छुट्टी मिल रही है 1987 से। फिर 2023 के लास्ट में जो 2024 के लिए अवकाश तालिका बनाई गई थी, इस अवकाश तालिका में 60 दिनों की छुट्टी को बड़ी ही चालाकी से 21 दिन किया गया। तो क्या अन्य कर्मियों के तरह 30 दिनों का अर्जित अवकाश सरकार दे रही है? इसको विभाग को और बिहार सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और यह एक दिन की जो छुट्टी है या इससे पूर्व जो 5-6 दिनों की छुट्टी किस्तों में जारी की गई थी, आप शिक्षकों के छुट्टी को ही कटौती करके और किस्त में जारी करके आप क्या सहानुभूति दर्शाना चाहते हैं? यह एक दिन की छुट्टी कहीं से भी अमानवीय है।
चूँकि पूर्व में भी बिहार सरकार के तहत जो प्रारंभिक विद्यालयों की अवकाश तालिका बनती रही है, उस अवकाश तालिका में दीपावली से लेकर छठ तक लगातार छुट्टियां हो रही थी। इस छुट्टी के तालिका में भी एक और सरकार की साजिश रही है कि 5 से अधिक रविवार को भी छुट्टी में एक कर के काउंट किया गया है। कई मतलब 8 से अधिक शुक्रवार का जो छुट्टी होता है उर्दू विद्यालयों के लिए, उसको भी काउंट किया गया है। और पूरे ग्रीष्मावकाश में 30 दिनों तक सरकार ने स्कूल में पठन पाठन का कार्य शिक्षकों से करवाया और उस 3 दिन को बजाबते छुट्टी के लिस्ट में सम्मिलित करके 60 दिन पूरा दिया गया है। यह चालाकी नहीं चलेगी और हम लोग पूर्व से प्रदत्त जो भी छुट्टियां हैं या तो उसको सरकार को लागू करना होगा, अन्यथा की स्थिति में 30 दिनों का ईएल की सुविधा सरकार को देनी ही पड़ेगी। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक नेता। शिक्षक नेता हवाला दे रहे हैं, बता रहे हैं कि छुट्टियां शिक्षकों को एहसान में नहीं मिली है। छुट्टियां जो कटौती की गई थी, जो पहले से कानून बना था, उसके तहत मिली हैं। और शिक्षकों को जो छुट्टियां मिलती है, चाहे गर्मी की छुट्टी हो या फिर जो अन्य अवकाश दिए जाते हैं, तो वो उनके अर्जित अवकाश होते हैं, यानी अर्न लीव होते हैं। सरकार कोई एहसान करके उनके ऊपर छुट्टी नहीं देती, क्योंकि अन्य सरकारी कर्मियों की तरह उन्हें ईएल नहीं मिलता है ईएल की। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक संघ जो है काफी नाराज दिख रहा है और एक दिन की छुट्टी बढ़ा दिए जाने पर गुस्सा कम होने के बजाय अब बढ़ता ही नजर आ रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। सरकार ने एक दिन की छुट्टी देकर कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है? बड़ा सवाल है, आगे देखेंगे क्या जवाब मिलता है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।